हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत में। तो आज की क्लास में बच्चे हम करने वाले हैं क्लास 6। देखिए यहाँ लिखा है ग्रेड 6 पूर्वी बुक इंग्लिश यूनिट 2 फ्रेंडशिप का चैप्टर नंबर 1 बच्चे द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले टाइटल को समझ लेते हैं। देखिए बेस्ट फ्रेंड्स का मीनिंग तो आपको पता है, बेस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं, लेकिन अनलाइकली का मतलब होता है जिनमें कोई मेल ही नहीं है। ओके, अक्सर हम लोग किसको अपना दोस्त बनाते हैं जिसमें वैसी क्वालिटीज होती हैं जैसे हमारे अंदर होती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है अनलाइकली, मतलब जो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते और उनकी दोस्ती हो जाए, ठीक है, तो द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। देखिए यहाँ क्या लिखा है फर्स्ट एक्टिविटी में, फ्रेंड्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, वेरी राइट। ठीक है, फ्रेंड्स तो इंपॉर्टेंट पार्ट होते ही हैं हमारी जिंदगी का। वाई डू यू थिंक सो, ठीक है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड। वट डू यू डू वेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील। ओके, तो फ्रेंड्स का होना क्यों जरूरी है बेटा। फ्रेंड्स का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स जो है, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, ठीक है, वी फील दैट टाइम पासिस वेरी क्विकली, है ना। हमें ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो बहुत जल्दी बीत जाता है। ओके, एंड मोर ओवर फ्रेंड्स के साथ वी कैन शेयर ऑल आर प्रॉब्लम्स, ठीक है, वी कैन गेट सॉल्यूशंस। हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, हमें सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा दोस्त होगा तो आपको जरूर उसका सोल्यूशन जरूर देगा आपकी प्रॉब्लम का, ठीक है। फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प अस आउट, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं हमें हमेशा हेल्प करते हैं, राइट। तो इन सब वजह से मुझे लगता है कि फ्रेंड्स का होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आपको कैसा फील होता है। वी फील, हम बच्चे हम बोर फील करेंगे नहीं, बिल्कुल बोर्ड फील नहीं करेंगे। वी फील हैप्पी, राइट। हम कैसा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, बहुत खुश होते हैं जब हमें हमारी कंपनी का कोई मिल जाता है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे इस सेंटेंस को बच्चे आपने कंप्लीट करना है, विद माय फ्रेंड आई प्ले। ओके, तो यहाँ पर एक उसने करके दे दी है, मैं अपने फ्रेंड के साथ क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ। विद माय फ्रेंड आई चिट चैट, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के साथ क्या करता हूँ बच्चे, चिट चैट करता हूँ, ठीक है। चिट चैट की जगह पे आप गॉसिप भी लिख सकते हो कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गॉसिप करता हूँ, है ना, बातें करता हूँ। विद माय फ्रेंड आई स्टडी, तो मैं सिर्फ बातें करने के लिए थोड़ा दोस्त होते हैं और खेलने के लिए थोड़ा होते हैं। दोस्त स्टडी करने के लिए भी होते हैं, राइट। जो आपका फ्रेंड होगा आपको आपकी स्टडीज में भी हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, ठीक है, अपने दोस्त के साथ मैं कैसा फील करता हूँ, हैप्पी फील करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपने दो वर्ड्स यहाँ पर जोड़ने हैं। ओके, विद माई फ्रेंड्स आई फील सेफ, ठीक है, मेरे फ्रेंड के साथ मैं क्या फील करता हूँ, सेफ फील करता हूँ। ओके, विद माई फ्रेंड आई फील सेटिस्फाइड, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड फील करता हूँ, ठीक है। हो गए हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट। तो आप इन वर्ड्स की जगह पे कोई और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। जो भी वर्ड्स आप यूज करें मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, जिसका मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। वट कैन बी मीनिंग ऑफ अनलाइकली। अनलाइकली से वर्ड से आप क्या समझते हो, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर, ठीक है। अनलाइकली से हम यही समझते हैं अनमैच्ड, है ना, जिनकी क्वालिटीज जो है वो आपस में बिल्कुल मेल खाती ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा अनलाइकली। ओके, चलिए, या ऑपोजिट कह लो आप। ओके, ये भी वर्ड हम बोल सकते हैं। चलिए आगे। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विद योर टीचर, ठीक है। तो आप ऐसी कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में बताइए। तो यस, देखिए बच्चे, अगर क्लास में दो ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, अगर दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक जो बच्चा है वो काफी स्टूडियस है, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, ठीक है, और जो दूसरा बच्चा है वो काफी क्या है, नहीं पढ़ता है, ठीक है, वो काफी केयरलेस है। ओके, जो अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान नहीं देता। अगर इन दो बच्चों में दोस्ती हो जाए, दोनों का स्वभाव बिल्कुल से एकदम अलग है एक दूसरे से, तो अगर इन दोनों बच्चों की दोस्ती हो जाए तो हम इसको बोलेंगे अनलाइकली फ्रेंड्स, राइट। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम दो स्टूडेंट्स ऐसे ले लेते हैं बेटा, जो एक तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा बातें करता है, और एक जो है वो साइलेंट रहता है। ओके, क्लियर। तो दोनों का ऑपोजिट नेचर हो गया, राइट। अक्सर जो बातूनी बच्चे उनको बातूनी बच्चों के साथ बैठना ही पसंद होगा, वैसे ही लोगों को अपने दोस्त बनाएंगे, राइट। और जो साइलेंट रहते हैं वो वैसे ही लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसे बच्चों में दोस्ती हो जाती है, जो एक काफी बातूनी है और एक बिल्कुल शांत स्वभाव का है, तो यहाँ पर इनकी दोस्ती को भी हम क्या बोलेंगे, अनलाइकली फ्रेंड्स बोलेंगे। ओके, क्लियर। चलिए आगे।
नेक्स्ट बच्चे क्या एग्जांपल हो सकता है अगर हम एनिमल्स में देखें, जैसे ये क्या हो गया बच्चे, इतना बड़ा एलिफेंट हो गया, राइट। तो एलिफेंट की दोस्ती, एलिफेंट इज वेरी बिग इन साइज, राइट। अब एलिफेंट की दोस्ती किसी ऐसे जानवर के साथ हो जाए, जैसे मान लो एंट के साथ हो जाए, ठीक है, तो दोनों क्या है, बिल्कुल साइज में इतना डिफर करते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ में इतना अंतर है, तो इनको भी हम अनलाइकली फ्रेंड्स बोलेंगे। एंड नॉट ओनली दिस बेटा, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे डॉग और कैट, ठीक है। डॉग और कैट आपको पता है एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक है, तो इनकी दोस्ती हो जाएगा तो इसको भी अनलाइकली फ्रेंड्स बोलेंगे। ऐसी कैट और माउस, ठीक है, कैट और माउस की दोस्ती हो जाए तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, अनलाइकली फ्रेंड्स बोलेंगे। सो आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड अनलाइकली मीन्स। ओके, क्लियर, कि अनलाइकली वर्ड का क्या मीनिंग है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं। आई होप सो अब आपको अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं बेटा। एज यू कैन सी देयर इज अ वेरी गुड विजुअल, ठीक है, बहुत अच्छा विविड विजुअल यहाँ पर बनाया गया है, जहां पर आपको एक एलिफेंट नजर आ रहा है और इसका महोत नजर आ रहा है। महोत कौन होता है, जो एलिफेंट को टेक केयर करता है, राइट। चलिए लेट अस रीड। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स, ठीक है। स्टेबल्स क्या होता है बच्चे, लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल्स, ठीक है, अस्तबल जिसको हम बोलते हैं, जहां पर एनिमल्स रहते हैं। बूथ मतलब रेक्टेंगुलर स्पेस, ठीक है, तो अस्तबल था जानवरों का, ठीक है, जहां पर गजराज जो एलिफेंट है वो रहा करता था। तो इस एलिफेंट का हमें नाम पता चल गया, हिज नेम इज गजराज। ओके, द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, किंग को जो गजराज था वो बहुत ज्यादा पसंद था। एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, तो किंग को एलिफेंट बहुत पसंद था, गजराज बहुत पसंद था, इसीलिए किंग ने ऑर्डर दिया कि एलिफेंट की पूरी अच्छी तरीके से देख रेख होनी चाहिए। ओके, क्लियर। तो अब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, ठीक है, गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। ओके, इतने सारे शाही कंफर्ट्स उसको मिल गए हैं, कंफर्ट्स मतलब आराम की जिंदगी उसको मिल गई है, लेकिन गजराज फिर भी बहुत दुखी रहता है, उदास रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। ओके, उसके कोई दोस्त ही नहीं है। द महोत और द एलिफेंट ट्रेनर, ठीक है, महोत का ही बेटा दूसरा नाम हो गया यहाँ पे एलिफेंट ट्रेनर, जो एलिफेंट को ट्रेन करता है, वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद, ठीक है। तो ये जो गजराज है ना, इसका ये जो ट्रेनर है ना, जिसको महोत बोला गया है, सिर्फ इसी के साथ इसकी बातचीत हुई है, इसके अलावा इसका कोई दोस्त ही नहीं है। ओके, द महोत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड, गेव हिम बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, ठीक है। तो महोत जो है वो गजराज की बहुत अच्छे से देखरेख किया करता था, ठीक है, उसको खाना भी देता था, उसको नहलाने के लिए पॉन्ड में भी ले जाता था रोज। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। तो हम कह सकते हैं ये जो महोत था, ठीक है, ये जो केयर टेकर था, जो एलिफेंट ट्रेनर था, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है, ये बहुत अच्छा गुड पर्सन था, बहुत अच्छा गुड केयर टेकर था, लेकिन ये गजराज का दोस्त नहीं था। ओके, क्लियर। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, ठीक है, तो यहाँ पर ये गजराज सोच रहा है, राइट। ये जो एलिफेंट है ना, ये सोच रहा है कि काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। थॉट गजराज। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, ठीक है, स्ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, केम बाय मिस्टेक, ठीक है, जैसे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, स्ट्रे एनिमल्स का मीनिंग आप जानते होंगे। स्ट्रे का मतलब क्या होता है, जिनका कोई मालिक ना हो, ठीक है, जो गलियों में आवारा घूमते हैं ना जानवर, उनको बोलते हैं स्ट्रे, ठीक है। तो एक दिन एक जो डॉग होता है वो गजराज के अस्तबल में आ जाता है। ओके, क्लियर। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। अब गजराज देखता है कि जो विजिटर है, विजिटर कौन है, वो डॉग है, ठीक है, वो काफी थका हुआ था और काफी भूखा था। तो वो क्या करेगा गजराज, ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग, ठीक है, तो जो मंचिंग का मतलब च्यूइंग करना, खाना, तो जो खाना गजराज खा रहा था वो उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो थोड़ा सा खाना किसकी और कर देता है, डॉग को दे देता है, ठीक है, डॉग की तरफ को कर देता है, ठीक है। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, ठीक है, अब जो डॉग होते हैं वो क्या करते हैं, खुशी के मारे अपनी पूंछ को हिलाते हैं ना, तो वैगिंग का मतलब वही होता है बेटा, अपनी पूंछ को हिलाना साइड टू साइड, ठीक है। तो विजिटर जो डॉग था ना, वो खुशी के मारे अपनी पूंछ को हिलाता है। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, ठीक है, एलिफेंट की ओर देखता है, मानो कि वो उसको थैंक्स करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एलिफेंट ने उसको क्या दिया है, खाना दिया है। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, तो जो उसके आगे खाना है वो उसको पूरी अटेंशन देकर खाने लगता होगा, राइट। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल asleep, जैसे ही वो खाना खा लेता है तो वो सो जाता है, कहने का मतलब वो डॉग। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग द महोत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल, अगली मॉर्निंग महोत क्या देखता है कि वही जो आवारा जो कुत्ता था, डॉग था, वो गजराज के अस्तबल में था, ठीक है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, डिड नॉट माइंड द डॉग मतलब कि वो उसको मतलब कि डॉग उसको बॉदर नहीं करता, परेशान नहीं करता, और डॉग के वहां रहने से उसको कोई आपत्ति नहीं थी, मतलब कि कोई परेशानी नहीं थी।
ठीक है, ऐसा नहीं कि वो डॉग को आके भगा देता है। ही ऑल्सो नोटिस दैट द गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। लेकिन मोहत यहाँ पर क्या देखता है कि गजराज को इस डॉग की जो कंपनी है, जो संग है, वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, संगति काफी पसंद आ रही है इस डॉग की। ओके, सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल। तो यहाँ पर अब वो जो मोहत होता है ना, अब गजराज को तो फूड देता ही देता है, लेकिन अब वो डॉग को भी क्या करता है, कुछ क्रम्स, क्रम्स मतलब वही स्मॉल पीस ऑफ फूड जो है वो डाल देता है, जो जो वो जो डॉग है वो अपनी पूंछ हिलाते हुए, ठीक है, खुशी से उस खाने को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. ओके, जब एलिफेंट बाहर नहाने के लिए जाता है, बात लेने के लिए जाता है, तो डॉग जो है वो अकम्पनीड का मतलब किसी के साथ साथ जाना, ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड मतलब गजराज के साथ साथ जाता है। प्लंजिंग इनटू द वाटर, प्लंजिंग का मतलब जंपिंग इनटू द वाटर, द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक एज द डॉग वॉश्ड। ठीक है बेटा, आपको पता है एलिफेंट्स किस तरीके से अपने आप को शावर नहला धुला के साफ कर लेते हैं, अपनी ट्रंक में सूंड में पानी भर लेते हैं और अपने ऊपर ही डाल देते हैं, राइट, जिससे वो क्या हो जाता है, पूरे नहा भी लेते हैं। तो इनका वे होता है ऑफ क्लीनिंग देमसेल्व्स, है ना, ऑफ टेकिंग बाथ। तो यहाँ पर मीनवाइल यहाँ पर ये डॉग बैठा और गजराज को ऐसे नहाते हुए देखता है। ओके, क्लियर। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। ठीक है, देखो प्लेफुली, तो वो अपने फ्रेंड के साथ, जो डॉग है उसके साथ खेल रहा है, वो अपनी सूंड में पानी भरता है और इस डॉग के ऊपर फेंक देता है। ओके, क्लियर। स्प्लैश्ड का मतलब हो गया थ्रू। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स। ठीक है, येल्प्ड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। ठीक है, तो चिल्ला उठता है डॉग, क्यों, क्योंकि उसको शावर लेने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ठीक है, उसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। द मोहत लाफ्ड। ठीक है, तो उसको चिल्लाते हुए देख के मोहत जो है वो क्या करता है, हंसता है। ठीक है, मोहत मतलब जिनका केयर टेकर है ना साथ में गजराज का, तो वो हंसता है। ओके, क्लियर। चलिए आगे। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। अब रास्ते से घर जाते वक्त जो एलिफेंट है वो डॉग को अपनी सूंड से उठाकर, ठीक है, अपने बैक पर, अपनी पीठ पर बिठा लेता है। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। डॉग को काफी मजा आता है, क्योंकि डिलाइटेड मतलब काफी हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसको फ्री के झूले मिल रहे हैं, राइट, राइड मिल रही है। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। अब पास से एक फार्मर जा रहा था, वो डॉग को देखता है। बंटी, ही येल्ड। येल्ड का मतलब चिल्लाना। तो जैसे ही वो डॉग को देखता है तो वो अपने डॉग को आवाज लगा के बुलाता है। अब डॉग का क्या नाम है बच्चे, बंटी नाम है, ठीक है, हमें पता चल गया है। द डॉग रैन टू हिम। तो डॉग जो है, तो कहने का मतलब ये जो फार्मर था वो उस डॉग का मालिक था। तो डॉग जैसे ही अपनी नाम की आवाज, अपने नाम से उसको कोई पुकार रहा है, जैसे ही वो सुनता है तो वो देखता है कि वो उसका मालिक है और फटाफट से फार्मर के पास दौड़ के चला जाता है। द फार्मर हग द डॉग। अब फार्मर जो है वो डॉग को हक कर लेता है, गले लगा लेता है। एंड टोल्ड द मोहत दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, अब वो मोहत को क्या बताता है फार्मर, कि जब से मेरा ये जो डॉग है मेरे घर से, ठीक है, डिसअपीयर हो गया, मतलब गायब हो गया है, तब से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। ओके, ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। लेकिन अब वो खुश है क्योंकि अब उसको उसका डॉग मिल गया है। द मोहत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। तो मोहत को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ठीक है, मोहत क्या करता है, फार्मर को डॉग को अपने साथ उसके घर ले जाने देता है। द फार्म द फार्मर टोस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। अब फार्मर जो है ना, वो बंटी के गले में, मतलब कि डॉग के गले में जो रस्सी है वो डाल देता है, और अब उस रस्सी से उसको खींच कर क्या बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं, लेट्स गो होम। ओके, क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चंस बेटा जब हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तभी कर लेंगे, अभी फटाफट से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए आगे क्या हुआ। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। जब उसके गले में जो रस्सी डाल देते हैं, जब उसको खींचा जाता है ना उस रस्सी को डालकर, तब डॉग को ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि उसको उसके दोस्त से जुदा किया जा रहा है। ओके, ही येल्प्ड। ठीक है, येल्प्ड का मतलब अगेन क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है, क्राई करना। तो यहाँ पर जो डॉग है ना ये येल्प करता है। द एलिफेंट विंस्ड। तब एलिफेंट भी विंस करता है। विंस का मतलब होता है श्रंक बैक इन पेन एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, मैं कहने का मतलब एलिफेंट को भी अंदर से झटका लगता है, वो भी काफी दुखी है क्योंकि उसके दोस्त को उससे दूर लेकर जाया जा रहा है। बट नीदर द फार्मर नॉट द महौत नोटिस द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। लेकिन ना ही महौत इस बात की ओर ध्यान देता है, और ना ही जो फार्मर है वो इस बात की ओर ध्यान देता है कि दोनों जो दोस्त हैं ये एक दूसरे से जुदा होकर रो रहे हैं, टीयर्स में है, पेन में है। ओके, क्लियर। तो कहने का मतलब कोई भी उनकी जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है ना उसको फील नहीं कर पाता है। ओके, क्लियर, ना महौत ना फार्मर। ओके, अब आगे क्या होता है। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द मोहत सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड। अब मोहत जो है गजराज को उसका फेवरेट फूड देता है। व्हेन द मोहत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चॉर्स, जब वो अपने बाकी के कामकाज करके वापस आता है, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट द
फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड, कि वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि गजराज ने तो फूड को हाथ ही नहीं लगाया। ओके क्लियर, फूड जो है वो अनटच्ड का अनटच्ड है। ओके, व्हाई गजराज आंट यू हंग्री, अब ये कौन पूछ रहा है, आज ही आस्क्ड कंसर्न्ड, ठीक है, गजराज की फिक्र करते हुए जो मोहौत है वो गजराज से पूछता है कि क्या तुम भूखे नहीं हो। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट कोई रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन, अब यहाँ पर मोहौत क्या समझ लेता है बच्चे कि शायद से हो सकता है कि गजराज को ना इनडाइजेशन हो गया हो, कहने का मतलब पाचन शक्ति में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, जब डाइजेशन हमारा हाजमा ठीक नहीं होता, तो मे बी उस कारण गजराज ने खाना ना खाया हो। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द मोहौत, अब मोहौत कहता है कि मुझे इसको खाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि इसको कुछ इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, आपच की प्रॉब्लम हो गई है। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, लेकिन रात में भी गजराज अपने खाने को हाथ नहीं लगाता, नॉट द नेक्स्ट डे, और ना ही अगले दिन। नाउ द मोहत वॉज वरिड, अब मोहत को टेंशन होने लग जाती है। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, तो वो गजराज की टमी को हाथ लगाता है, ये फील करने के लिए, देखने के लिए कि कुछ क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, गजराज तो बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आगे, वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, अब वो सोचता है फिर ये खाना क्यों नहीं खा रहा। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, क्या ये अपने दोस्त को मिस कर रहा है, और इसका दोस्त कौन है, वही डॉग, ठीक है। द मोहॉत वंडर्ड, ठीक है, वंडर्ड का मतलब बच्चे सोचना, ठीक है, मोहॉत ये चीज सोच रहा है। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. ठीक है, तो फार्मर के भी घर में जो डॉग था, बंटी था, उसके भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो भी जिस दिन से अपने घर वापस गया था उसने भी खाने को हाथ नहीं लगाया था। ओके, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आज द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस while sitting on the elephant's back, ठीक है, अब फार्मर को याद आता है कि कैसे बंटी जब एलिफेंट के पीठ पर बैठा हुआ था, बैक पर बैठा हुआ था, तो कैसे बंटी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उस स्माइल को याद करते हुए फार्मर बंटी से पूछता है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, ठीक है। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, सेड द फार्मर, मैं तुम्हें ऐसे भूखा रहने नहीं दे सकता, ठीक है। फार्मर कहता है, इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम्हें अपने दोस्त को इतनी याद आ रही है, तुम उसको इतना मिस कर रहे हो, तो तुम उसके पास चले जाओ, ठीक है। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, तब फार्मर ने जिस रस्सी से उस डॉग को बांध रखा था, वो उस रोप को क्या कर देता है, खोल देता है, रिमूव कर देता है। द डॉग दो वीक, ठीक है, अब डॉग जो है काफी वीक हो रखा है, क्यों, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, और जब हम बच्चे खाना नहीं खाते तो हमारे अंदर ताकत की कमी हो जाती है, हम ताकतवर नहीं रह जाते, हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे डॉग भी जो था वो भी इतना वीक था, ठीक है। स्प्रैंग टू हिज फीट, स्प्रैंग मतलब जंप, फटाफट से क्विकली अपने पैरों पर आ जाता है। ही लिक द फार्मर्स हैंड, फार्मर के हैंड को लिक करता है वंस एंड देन रैन, और फटाफट से दौड़ जाता है। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, वो दौड़ते दौड़ते तभी रुकता है जब वो स्टेबल पर पहुंच जाता है। स्टेबल कौन सा बच्चे, वो अस्तबल जहां पर गजराज रहता था। ओके, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, अब एलिफेंट जो है गजराज को देखते, सॉरी एलिफेंट जो है, एलिफेंट ही तो गजराज है बच्चे, एलिफेंट जो है, जो गजराज जो है, जब वो बंटी को देखता है, डॉग को देखता है, उसको अपनी ट्रंक से उठा लेता है, ठीक है, और उसको झुलाता है। जॉयस मतलब काफी खुशी में खुश हो जाता है गजराज बंटी को देख के, और उसको झूला देता है, राइट। द मोहॉत वॉज रिलीव्ड, अब मोहॉत कैसा फील करता है बेटा, रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब थैंकफुल कि ये बंटी यहाँ वापस आ गया। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, फटाफट से फूड लेकर आता है। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, ठीक है, और वो क्या बोलता है कि फटाफट से तुम पहले दोनों खाना खा लो। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइन हिम, अब इतनी देर में फार्मर जो है अपने डॉग का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, अब दोनों ही जो है मोहॉत और फार्मर, दोनों ही इन दोनों दोस्तों को देखते हैं जो इतने मजे से खाना खा रहे हैं। ओके क्लियर, इट इज नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, ठीक है, ये सिर्फ गजराज ही नहीं था जिसको उसका रियल दोस्त मिल गया था, बल्कि, ठीक है, बल्कि क्या हुआ था, आगे पढ़ लेते हैं। सेड द मोहॉत हगिंग द फार्मर, आई हैव आल्सो फाउंड वन, ठीक है, मोहॉत ये चीज बोलता है कि किसको, फार्मर को हक करते हुए, कि सिर्फ गजराज को ही अपना दोस्त नहीं मिल गया, मुझे भी मेरा दोस्त मिल गया, तो कहने का मतलब मोहॉत को भी उसका दोस्त मिल गया। तो वो मोहॉत का दोस्त कौन है बच्चे, ये फार्मर। ओके क्लियर, गजराज को उसका दोस्त मिल गया ये बंटी डॉग, और मोहॉत को भी उसका दोस्त मिल गया ये फार्मर। ओके, विद दिस यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स का होना लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड्स नहीं होते ना, तो आप बोर फील करते हो, राइट, आपको किसी भी चीज में मजा नहीं आता है, ठीक है, आपकी लाइफ जो है वो जॉयफुल नहीं रहती है।
ओके, तो ये सारे वर्ड्स भी आप आगे के सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके क्लियर। तो देखो ये अब इनकी दोस्ती क्या कहलाएगी, ठीक है। ये जो एलिफेंट, चलिए यहाँ ऊपर बताती हूँ, ये जो एलिफेंट और इस डॉग की दोस्ती होगी, राइट। ये जो एलिफेंट कितना बड़ा है साइज में और ये जो डॉग है कितना स्मॉल इन साइज है, राइट। और दोनों का नेचर कितना अलग है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है दोनों एनिमल्स में, राइट। तो इनकी दोस्ती को हम क्या बोलेंगे, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अनलाइकली मतलब कि इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेल खाता हो, लेकिन फिर भी क्या है, इनको एक दूसरे की कंपनी इतनी पसंद है और ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं। ओके क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। बच्चे वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बच्चे, सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो चैनल पर बने रहिएगा। स्टे ट्यून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।